हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेकर। मैं हूं आपका दोस्त एजासिया। फ्रेंड्स, शिबा इनू पर बात करेंगे और बिटकॉइन को लेकर एक ज़बरदस्त यहां पर न्यूज़ है। मैं समझता हूं कि इस न्यूज़ का असर जो है वो शिबा इनू, डॉज कॉइन हो, सोलाना हो, बीएनबी हो, कार्डानो हो, जो भी कॉइन्स हैं उस पर आने वाला है। और ये न्यूज़ इतनी बुलिश है और मतलब उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही बड़ी सेटिस्फैक्ट्री बात है कि यहाँ पर अगर ये चीज़ वाकई इस तरह से होती है, जो कि मतलब हर सूरत में होनी है, ठीक है। मतलब मैं बिटकॉइन की प्राइस को लेकर कह रहा हूँ कि होनी है, मतलब वो चीज़ ज़रूर यहाँ पर होगी। तो अब उसी को लेकर यह है कि बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट, आपके वॉलेट्स के अंदर जितने भी कॉइन आपके पड़े हुए हैं उन पर उसी तरह से उस चीज का असर आने वाला है। तो ये दोनों चीजें, मतलब शिबा इनू की न्यूज है वो यहां पर मैं कवर करूंगा, लेकिन बिटकॉइन की जो न्यूज है एक्चुअली वो यहां पर मैं इस तरह से कवर करने वाला हूं कि उसका असर क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट पर आने वाला है, इंक्लूडिंग शिबा इनू। तो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे। मतलब बहुत सारे दोस्त वीडियो को लाइक नहीं करते, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। आई होप कि मोर देन 1000 लाइक्स यहां पर आप जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। और उसमें मेरी आप हेल्प करेंगे। जब भैया व्यूज मोर देन 1000 चले जाते हैं तो लाइक्स को 1000 से ऊपर जाना मतलब क्या मसला है, मतलब कुछ दोस्त नहीं करते इसलिए नहीं होता ना। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप वीडियो का ये जो लाइक वाला बटन है ना, इसको दबा जरूर दीजिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट दोस्तों, यहां पर आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट कर देना है। ये मतलब कमेंट करना, लाइक करना या सब्सक्राइब करना, ये एक्चुअली इस हिसाब से होता है कि हमारी हेल्प होती है, लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों आप प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं और इससे जो वीडियो की रीच है वो बढ़ती है, बहुत ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंचती है। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहां से बुलिश सेंटिमेंट रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी मार्केट बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे ये उम्मीद ज़रूर करता हूं कि आप ये तीनों काम जो है वो मेरे ज़रूर कर देंगे। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले लेट्स सी है कि आप जरा देख लें कि $71,000 पर इस वक्त बीटीसी का प्राइस एक्चुअली चल रहा है, जो कि 72,700 एंड समथिंग से वापस यहां पर आया है। अब मैं थोड़ा चेक कर रहा था तो मुझे चीज समझ में आई कि इससे प्रीवियस जो हाई बनाया वो बनाया 73,700 एंड समथिंग का। तो यहां पर प्राइस ने जो वापसी ली है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जस्ट मतलब पूरे $1,000 से जो है वो यहां पर वापस जो है वो सेलिंग होना शुरू हुई। वेल, ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है वो किसी हद तक बुलिश जरूर है। नो डाउट कि इसी तरह से दोस्तों ट्रैपिंग भी होती है। यहां पर फोमो में लोग आते हैं और फिर पैसा लगाते हैं। वंस अगेन लोग बैठे हुए होते हैं जो कि डंप कर देते हैं कॉइन्स को। एट द सेम टाइम दोस्तों इथेरियम का प्राइस भी अच्छा जा रहा है, बीएनबी और सोलाना, बाकी सारे कॉइन्स जो है वो ग्रीन नजर आ रहे हैं। वापस $70,000 से क्रॉस कर गया बीटीसी। लेकिन नो डाउट दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि आल्दो यहां पर लग ऐसे रहा कि मार्केट ऊपर जाने लगा है, क्योंकि आप यहां पर देखें ना कि किस तरह से ये पैटर्न जो है वो बन रहे हैं और बिल्कुल प्राइस ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे नहीं आ रहा, मतलब हर कैंडल फिर ऊपर से ही वापस जो है वो बाउंस बैक हो रही है। लेकिन यहां पर जो रेजिस्टेंसेस है वो टूट नहीं पा रही। अगर ये टूट जाती है तो प्राइस जो है वो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये चीज अब जो नेक्स्ट मैंने बिटकॉइन की बात की कि वो न्यूज है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और ये चीज उसके साथ मिलाकर मैं आपको बताऊंगा ताकि बिटकॉइन की प्राइस के बारे में आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि लॉन्ग टर्म के अंदर बीटीसी का प्राइस दोस्तों नीचे आने वाला नहीं है। अगर कुछ वक्त के लिए डिप भी मार देता है तो इट विल बी अ गुड चांस टू बाय वंस अगेन, ठीक है। और वो न्यूज जरा सुन लीजिएगा, मतलब बहुत ही अच्छी एक न्यूज है यहां पर, ठीक है। तो अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं शिबा इनू की कुछ न्यूज, ठीक है, क्योंकि वो बिटकॉइन की प्राइस को यहां पर देखने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर शिबा इनू को देख लेते हैं, क्योंकि शिबा इनू ने भी मतलब बिल्कुल बीटीसी के साथ साथ बल्कि इथेरियम के साथ साथ जाने वाला सिस्टम यहां पर बनाया है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1.44 ट्रिलियन शिबा इनू 24 आवर इज शिप वेकिंग अप अगेन। तो ये 1.44 ट्रिलियन जो है वो एक्चुअली दोस्तों यहां पर ट्रांजेक्शन हुई है। वेल्स यहां पर बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस जो है वो कर रहे हैं और डिफरेंट एक्सचेंजेस पर हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या शिबा इनू टोकन जो है वो वंस अगेन वेकअप हो रहा है और ये इसका प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगा है, और ये उसी तरह का सर्ज लेने लगा है जो कि 2021 के अंदर हमने देखा कि बिल्कुल पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बल्कि इंटरनेट को हिला के रख दिया था। तो क्या ये सारा सीन जो है वो वंस अगेन शिबा इनू करने जा रहा है या नहीं? आई होप, और बल्कि मैं समझता हूं कि ये जरूर चीज यहां पर दोस्तों पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि शिबा इनू की कम्युनिटी ने
इंटरनेट पर वही जो मतलब अपना टेम्परामेंट है वो वही बना के रखा हुआ है टिल टुडे। मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो डाउन चला गया। नो डाउट प्राइसेस के साथ सीन जो है वो जरूर चलते हैं। मार्केट के अंदर जब मूवमेंट आता है तो शिबा इनू की जो कम्युनिटी है वो वंस अगेन खुद को टॉप पर लेकर जाती है। तो ये जरूर है कि हम कह सकते हैं कि जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा या बाकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल रन हमें वापस आता हुआ यहां पर नजर आता है तो शिबा इनू का प्राइस वंस अगेन हमें एक स्काई रॉकेट कंडीशन के अंदर नजर आता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि शिप टू 0.4 टाइम्स 0.4558 ट्रिलियन शिबा इनू सेपरेट्स शिप प्राइस फ्रॉम नेक्स्ट बिग माइलस्टोन। तो यहां पर मतलब ये प्रेडिक्शंस हैं कि 0.4 टाइम 0.89 या फिर कम से कम, ये कम से कम की बात है कि 4.5 तक तो पहुंचे। 4.6 पर जो है वो पहले पहुंच चुका है, 4.5 पर पहुंचे। ठीक है, प्राइस अगर इसी तरह से मूव करता रहता है बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का तो शिबा इनू का प्राइस भी उसी तरह से दोस्तों जरूर जाएगा। अब ये चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद में बिटकॉइन की प्राइस पर आपको लेकर जाऊंगा और वो न्यूज आपको यहां पर बताऊंगा और उसका असर किस तरह से यहां पर आने वाला है ये भी बताऊंगा। अच्छा, यहां पर आप देखें कि 0.4 टाइम 0.29 पर प्राइस जो है वो शिबा इनू का गया है, 30 पर नहीं गया। ठीक है, 29 पर गया, 30 पर नहीं गया, फिर वापस जो है वो यहां पर आने लगा है और मार्केट ने थोड़ी करेक्शन जो है वो यहां पर वंस अगेन हल्की सी जो है वो जरूर की है। बिटकॉइन का प्राइस भी 72,000 और समथिंग से वापस आया है। ठीक है, और इथेरियम का भी बिल्कुल इसी तरह से, तो शिबा इनू का भी वापस जरूर आया है। लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है यहां पर, जिस तरह से मूविंग एवरेजेस को यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, अगर ये क्रॉसिंग वंस अगेन हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि मतलब नेक्स्ट कुछ वीक्स के अंदर हमें प्राइसेस में एक नया जो है वो बूम अप नजर आ सकता है। एक और बात ऐड करता चलूं दोस्तों, बिटकॉइन की हाविंग के अंदर ओनली 10 डेज अब बाकी रह गए हैं। तो एक वीक कह लें, मतलब 10-12 दिन 15 दिन लगा लें, तो अगर ये इतने ही टाइम रहता है उसके बाद जो चीज़ होने वाली है यहाँ पर वो है कि सर्कुलेशन सप्लाई जो कि मतलब इस वक्त जो है सो है, लेकिन रोज जितने मार्केट के अंदर कॉइन्स आ रहे हैं बिटकॉइन के वो 50% तक कम हो जाएंगे। अब देखें, मतलब कोई भी चीज अगर सप्लाई उसकी 50% तक किसी चीज की कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ना बिल्कुल बनता है, स्पेशली ऐसे टाइम में जब मतलब ये जो ग्रे स्केल है, ब्लैक रॉक है और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रही हैं कॉइन्स को। एक और चीज जरूर है यहां पर, मैं आपको वो बिटकॉइन की न्यूज़ ज़रा दिखा दूं, उसके बाद ये फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो कि थोड़ा नेगेटिव फैक्ट बनता है, लेकिन उसका भी लॉन्ग टर्म में एक ज़बरदस्त इंपैक्ट यहां पर पड़ने वाला है। थोड़ा आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बिटकॉइन नीड्स टू होल्ड अबाव 80,000, अबाव 80,000, ठीक है, मतलब कि $80,000 से बिटकॉइन को ऊपर रहना चाहिए, मतलब हर सूरत रहना चाहिए। बिकॉज क्यों रहना चाहिए? टू कीप माइनिंग प्रॉफिटेबल पोस्ट हाविंग, मतलब यह है कि $80,000 तक बिटकॉइन का प्राइस रहना चाहिए हाविंग के बाद। अदरवाइज ये किन के लिए नुकसानकार हो जाएगी? जो कि यहां पर माइनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स लगाए हुए हैं, वो एनर्जी यहां पर मतलब बिजली की खपत हो रही है, सिस्टम्स लगे हुए हैं, लोग वहां पर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लोगों की वहां पर हुई है। ठीक है, और वो जितनी बिटकॉइन मतलब निकल रही होंगी तो वो उसको लॉस दे रही होगी अगर प्राइस 80,000 से डाउन जाता है। यहां पर हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह से प्राइस जो वो बिटकॉइन का ऊपर मतलब जाया करता है हाविंग के बाद। ठीक है, वो परसेंटेज वाइज मैं आपको यहां पर बताता हूं, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर आपको एक चीज कही कि एक चीज है मतलब प्री हाविंग, ठीक है, और पोस्ट हाविंग, वो ये कि अक्यूमुलेट कर दी गई हैं, मतलब बाय कर लिए ग्रे स्केल ने, ब्लैक रॉक ने, और मतलब ये जो बड़े बड़े फर्म्स हैं या ये कह लेंगे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास बड़ा पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, बिलियंस ऑफ द डॉलर्स उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और बाय कर ली, 40,000 पर की, 50 पर की, 60 पर की, और वो मतलब उन्होंने अपने पास रख ली भैया। ठीक है, अब वो रख कर बैठे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं पंप दिलाने की कि भैया 73,000 पर चला गया, 78 पर चला जाए, 75 पर चला जाए, और वो सोचें कि भैया हम जाकर इसको ऐसी ही प्राइस पर जाकर पहले सेल करेंगे। ठीक है, और वहाँ से एक डिप पॉसिबली शुरू हो सकता है। ये मैं सिनेरियो नंबर 1 बता रहा हूँ, और ये हो सकता है बिफोर द हाविंग। ठीक है, पोस्ट हाविंग में बात नहीं कर रहा। पोस्ट हाविंग की ये सिचुएशन मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि 80,000 से ऊपर रहना चाहिए। अब ये जो चीज़ मतलब उगा रहे हैं, जो चीज़ पैदा कर रहे हैं, जो चीज़ माइन कर रहे हैं,
उनको अगर वो 80,000 से नीचे में लॉस दे रही होगी तो वो होल्ड करेंगे, वो सेल नहीं करेंगे। ठीक है, जिन्होंने नीचे में सेल की मतलब बाय की हुई होगी वो लोग सेल कर रहे होंगे मार्केट के अंदर, दे आर नॉट गोइंग टू सेल बिकॉज इनको वो महंगी पड़ी हुई होगी। मतलब मैं कोई चीज़ जब मार्केट से मतलब बाय करता हूँ, आपसे कोई मैंने मोबाइल ले लिया, अगर 8 लाख रुपए का मैंने मोबाइल ले लिया, ठीक है, तो वो मैं जाकर मतलब बिला वजह ही मैं 7 लाख रुपए में उसको जो है वो सेल करूंगा। 8 में लिया है तो पहली बात तो ये कि मैंने उसको यूज़ करने के लिए लिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने अगर एज अ दुकानदार हूं मैं और मैं सोचता हूं कि मैं इससे प्रॉफिट बनाऊंगा तो मैं भैया 8 लाख वाली चीज़ 8 में ही नहीं बाय सेल करूंगा ना, मैं तो कोशिश करूंगा कि ये 10 में जाए। तो उस हिसाब से ये लोग वो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर इन कंपनीज ने अगर 30, 40, 50 हज़ार डॉलर पर बाय किए हैं, फॉर एग्जांपल $60,000 पर, $70,000 पर, और वो 80,000 डॉलर तक चली जाती है तो वो इसको सेल करेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। प्रॉफिट टेकिंग कर ली, प्राइस नीचे आ गया, वंस अगेन वो लोग वहां से बाइंग कर सकते हैं और वो प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा। लेकिन हिस्टोरिकली दोस्तों मैं आपको यहां पर बताता हूं, मतलब ये एक इन्वेस्टर है, उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि और बताया है कि ये इस तरह से सीन जो है वो एक्चुअली होने वाला है। हुआ एक्चुअली दोस्तों ये है कि मतलब जब 2012 के अंदर फर्स्ट हाविंग हुई थी, 2009 के अंदर जो है वो बिटकॉइन आया और 2012 के अंदर फर्स्ट हाविंग यहां पर हुई। तो जो फर्स्ट हाविंग थी उसके अंदर बिटकॉइन का प्राइस जो है वो उसके बाद हाविंग के बाद मतलब उसका रेट जो है वो 50% कम हो गया और बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों 9,000% ऊपर चला गया। अब देखिए ये कितना परसेंट हो गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, 9,000%। और प्राइस जो है वो उस वक्त जाकर पहुंचा था $1162 पर। 2012 के अंदर 1162 पर पहुंचा था बीटीसी का प्राइस। वही बीटीसी आज आपको $70,000 में मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद 2016 के अंदर जब इसकी हाविंग हुई है तो प्राइस ने 4,200% इंक्रीज लिया और इसका प्राइस जो है वो दोस्तों 1162 से पहुंच गया $19,800 तक, मतलब राउंड अबाउट 20,000 ये लगा ले। ठीक है, फिर मतलब ये परसेंटेज क्या होगी, 4,000%। उसके बाद 2020 की जो मतलब हाविंग है उसके अंदर 683%, 683% प्राइस ने सर्च यहां पर लिया और वो 20,000 से, मतलब एक्चुअली 20,000 पर उस वक्त था नहीं कि 20,000 से चला गया, क्योंकि यहां से डिप मारा था जिस तरह अभी हमने 2021 के अंदर देखा। ठीक, तो यहां पर प्राइस पहुंच गया $69,000 तक। अब क्या है, अब यहां पर यह कि $80,000 से प्राइस जो वो ऊपर रहेगा तो माइनर्स को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज वो लॉस कर रहे होंगे। इससे पहले भी ऐसे सीन हुए हैं, मतलब रिसेंटली हमने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस जो वो एक्चुअली $14,000 पर 2022 के अंदर चला गया, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए था, उसके बाद प्राइस जो वो ऊपर चला गया। और उस वक्त ये माइनर्स के लिए सीन क्या था कि प्राइस उनके लिए $40,000 तक रहना चाहिए था कि 40,000 में होगा तो उनको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज वो लॉस कर रहे थे। सो उसका मतलब ये निकला कि वो लोग जो है वो होल्ड करके बैठ गए, वो ना सेल कर रहे थे। ठीक है, वो उन्होंने रख लिया, जब प्राइस ऊपर आएगा तो वो सेल करेंगे। और वो सारे के सारे एट अ टाइम सेल भी नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एट अ टाइम सेल नहीं भी करती। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिटकॉइन के लिए बड़ी मतलब पॉजिटिव बन जाती हैं। अब ये बिटकॉइन के लिए जब पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली बाकी कम से कम जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें शिबा इनू भी आ जाता है, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा बुलिश है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जितनी 100% कंफर्मेशन के साथ हम कहते हैं कि ये बिटकॉइन का प्राइस जो वो ऊपर जाएगा, उसी कंफर्मेशन के साथ मैं मतलब उस कंफर्मेशन के साथ किसी और कॉइन के बारे में नहीं कहा जा सकता, इवन इथेरियम के बारे में भी नहीं। और जब इथेरियम की कोई न्यूज़ वगैरह होगी तो हम वो चीज़ जो है वो बिटकॉइन के लिए भी नहीं कह सकते। मतलब सेपरेटली फंडामेंटल्स चल रहे होते हैं, सबके अलग अलग है, ये बात जरूर ज़हन में रखें। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर दोस्तों शिबा इनू का जो प्राइस है वो भी मतलब मेरा ख्याल है कि एक ज़बरदस्त यहाँ पर हमें प्रॉफिट अभी भी दे सकता है। आई डोंट नो किन दोस्तों ने बाय किया, लेकिन ये 0.4 टाइम 023 पर जब प्राइस आया तो अगर उस वक्त बाय कर लिया होता किसी दोस्त ने या किया होगा, अल्टीमेटली बाइंग तो यहाँ पर हुई है, तो इस वक्त वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। ये चीज़ें मार्केट के अंदर चलती रहती हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस हैं, आप वेट कर सकते हैं, आप ट्रेड करना जानते हैं, आप सब्र करना जानते हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट से प्रॉफिट जरूर लेते हैं और एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर लिया करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।